हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। इस 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है जो LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, जिसको मैं आपको साइंस करवाएंगे और प्लस 1 से 2 GK होगा। इसको हम डिस्कशन करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला साइंस का क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थिति गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग देता है। एक विशेष रंग देता है किसको में? फ्लोरोसेंट ट्यूब में एक जब पदार्थ को गैस में प्रकृति में रहती है तो एक विशेष रंग देती है। कौन? प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। कितनी अवस्था है? चौथी अवस्था है। और बोस-आइंस्टाइन संघनन ये कितना है? ये पदार्थ की पश्चिमी अवस्था है। कौन सी? पश्चिमी अवस्था है। और ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो लगभग इसको कितना डिग्री सेल्सियस रहते हैं? 20,000 डिग्री सेल्सियस से गर्म होती है और विशेष रंग प्रदान करती है। कौन? प्लाज्मा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? मतलब जब निषेचन करती है फूलों तो कौन कौन सा अंग का प्रयोग करता है? तो पुकेसर है जो पुरुष जनन है, और स्त्रीकेसर जो मादा जनन है। अब स्त्रीकेसर में कौन कौन आता है? एक स्टाइल होती है, स्टाइल होता है, और स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा की बात करें जिसको बत्रिकार कहते हैं, और इसको बत्रिका कहते हैं। ये मादा जनन के लिए है और ये पुरुष के लिए पुकेसर है। चलिएगा, और ये पंखुड़ी है, एक सहायक अंग है, फूल का सहायक अंग है, और बाह्यदर भी सहायक अंग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा के बाद देखिएगा 14 नंबर। 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर कह रहा है कितना नंबर? 18 नंबर। तत्वों के उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का श्रेय किसने का है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था? ये तत्वों का मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव ने, इसको समय 63 तत्व था, और इसने ही इक्का एल्युमिनियम, इक्का गैलियम, ये सब का एक खोज किया था, लास्ट में जोड़ा था, और इनको समय 63 तत्व था, और इसने ही आवर्त सारणी को द्रव्यमान के अनुसार सजाने वाला पहला व्यक्ति थे। किसको? आवर्त सारणी को। और डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था। किसका? परमाणु का खोज किया था किसने? डाल्टन ने। और डोमिनियन ने एक त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम? त्रिक नियम दिया था। और न्यूटन ने अष्टक नियम दिया था। कहा था कि अगर हर वर्ग के 8वां तत्व के एक समान गुण होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 के बाद 21 नंबर देखिएगा। बोल रहा किसी स्थिर वस्तु में स्थिर रहने या गतिशील वस्तु उसी गति के स्थिर रहने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, विरामा में तो विरामा में ही रहना चाहती है। एक कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम 2 प्रकार के होती है। ये न्यूटन के फर्स्ट नियम से निकलती है। एक होती है गति के जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होगा विरामा का जड़त्व। विरामक जड़त्व किसको कहेंगे? जो मतलब रुका हुआ था, रुकने के बाद चलने लगा, तब विरामावस्था हो गया। गतिशील, गति में था, गति से रुक गया, तब गति का जड़त्व। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और गति जड़त्व किसको पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। चलिएगा 25 नंबर। 25 नंबर बोल रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो आप ही जानिए, ये पोटेशियम है। आप जानते हैं कि केरोसिन तेल में रखा जाता है डुबा के, नहीं तो किसी से अभिक्रिया कर सकती है पानी से। ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील। सोडियम भी बहुत अभिक्रियाशील। और कैल्शियम के से क्या बनती है? चूना बनती है, कैल्शियम। तो आप देखते ना है, कैल्शियम यानी कली चूना को आप डालते हैं पानी में तो बहुत ठंडा पानी से भी रिएक्शन करके इस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। ये का मतलब ये भी अभिक्रिया करेगा, बाकी एल्युमिनियम नहीं ठंडा गर्म से अभिक्रिया करती है। यही चलते तो हम लोग बर्तन का उपयोग करते हैं, बाकी बहुत न के बराबर करती है। कौन? एल्युमिनियम।
ये सबके ऑप्शन के बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाए। अच्छा, ये एक हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया? आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ये बाएं तरफ इस ग्रुप है जिसको मैं धातु केवल है, इसको मैं उपधातु और धातु है जो बॉर्डर लाइन कहते हैं उसको उपधातु कहते हैं, और सब ये अधातु है, और बीच में डी ब्लॉक में संक्रमक है। तब धातु कहाँ रखा गया है? बाएं में, यानी लेफ्ट इधर और राइट इधर। तो कहाँ रखेगा जाएगा? लेफ्ट में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्द ही आपको पिक्चर से भी समझाने वाला है, बस 2-4 दिन के बाद। 2-4 दिन के बाद पिक्चर साथ में रहेगा और स्लाइड भी साथ में रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 43 नंबर देखिएगा। 43 नंबर क्या कह रहा है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 43 बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति को हम लोग टोन कहते हैं। पिच की, यानी पिच को हिंदी का होता है तीव्रता। तीव्रता किसको पर निर्भर करती है? याम पर। और तीव्रता याम पर, और तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता, आवृत्ति पर। तो ती उल्टा होगा, तीव्रता याम पर निर्भर करती है, तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। तरत्व मतलब होती है, यानी पिच मतलब का मधुर आवाज, यानी मोटा पतला आवाज। जानते हैं कि महिलाओं की आवाज यानी पिच ऊंच होती है, चलते मधुर आवाज निकलती है। और हर्ज किसका है? ये आवृत्ति की मात्रक हर्ज है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन कौन सी है? आप जानते हैं कि ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है जो शीर्ष के विभाजित या शीर्ष को, जड़ को बढ़ावा देता है। कभी कभी विकास को प्रोत्साहन करती है और कभी कभी विकास अवरोधा करती है। कोई चीज़ के लिमिट और विकास बहुत उतना ही होती है लिमिट में, और किसी का अवरोध भी पैदा कर देती है वृद्धि हार्मोन, और किसी को विकास प्रोत्साहन भी करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादक है। आंध्र प्रदेश कौन सा है? अभी तत्काल में तंबाकू में है, तंबाकू में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद 47 नंबर देखिएगा। बोल रहा है एक पौधे में से क्या एक बीज के परिवर्तन करता है? बीजाणु बीज का निर्माण करता है, और भस्त्रिका जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, और भस्त्रिका और स्टाइल, यानी स्टिग्मा और स्टाइल कोची है, इसको मकान लगल है, माल लगल है, यानी स्त्रीलिंग होगा स्टाइल। ये कौन सा? अस्थिकेसर का भाग है। अस्थिकेसर के हिंदी में पृष्ठी बोलते हैं, पृष्ठी। ये अस्थिकेसर का भाग है। और अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से फल बनता है, और बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय से फल बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद 53 नंबर देखिएगा। 53 नंबर बोल रहा है कि एक तार यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I है तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश E t सेकंड के प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं कि Q बराबर IT होती है, और एक Q बराबर NE होता है, NE। कोई दिक्कत? Q इधर भी है, Q इधर भी है, तो दोनों के Q के हम काट देंगे, तो IT बराबर NE हो जाएगा। और निकालना कौन चीज़ है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन, यानी N निकालना है, तो IT बटा E हो जाएगा, और N कट जाएगा E, यानी IT बटा E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। I का हो गया धारा, हो गया T हो गया समय, E हो गया इलेक्ट्रॉनों की, E हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 58 नंबर
एक वाट होती है। एक वाट किसका है? एक शक्ति का। शक्ति को किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय। और कार्य की क्या हो जाएगा? जूल, और जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के ही द्वारा विद्युत प्रवाह संभव है। इलेक्ट्रॉन के अंतर के ही कारण विद्युत प्रवाह संभव है। और स्तर में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण ये हवा के भी होती है। हवा में प्रवाह होती है, जल में प्रवाह होती है, किसका? घनत्व के अंतर के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है पीएच मान 7 से 14 हुई तो वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करेगी? तो 7 से 14 हो गया तो पीएच मान बढ़ा, यानी OH के सांद्रता में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। चलेगा, 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 के बाद देखिएगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा की किस मात्रा में संग्रहित होती है? ऊर्जा एक रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। अब जानते हैं कि शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो शुष्क सेल यानी बैटरी होती है। और इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। नाभिकीय ऊर्जा तो जान ही करते हैं, यूरेनियम से भी होती है। स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा तन्ने हुए इंधनुष में होती है, और गतिज ऊर्जा छोड़ने के बाद इंधनुष में होती है। बंदूक छोड़ने के बाद होगी, इस समय गतिज ऊर्जा होगी। कौन सा पदार्थ, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूती बनाती है? कौन सा अस्थायी और कठोर बनाती है? कौन? स्केल काइमा। स्केल काइमा स्ट्रेट दम रखेगा, खड़ा रखेगा तो कौन हो जाएगा? स्केल काइमा, जिसको आप इसको दृढ़ ऊतक हिंदी में बोलते हैं। दृढ़ ऊतक, दृढ़ मतलब क्या होता है? एकदम खड़ा होना, यानी दृढ़। दृढ़ मतलब खड़ा होना, यानी सीधा। कौन कड़वा कठोर होता है? कौन? स्केल काइमा। स्केल काइमा होती है जो मृत भी होती है, मृत। कुलेन काइमा का है, ये पौधे के लचीलापन लाता है। पौधे का लचीलापन लाती है। क्या करता है? ये पौधा को लचीलापन लाता है। पौधा का लचीलापन लाता है। ये पौधा का लचीलापन कौन लाता है? कुलेन काइमा। एरेन काइमा में वायु भारी हो रहती है। एरेन काइमा, एरेन माने एयर माने हवा, हवा भरी रहती है। और प्रेन काइमा में पैकिंग होती है खाना को। प्रेन काइमा में पैकिंग होती है, यानी भोजन संग्रह होती है। प्रेन काइमा में भोजन संग्रह होती है। और प्रेन काइमा के हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेन काइमा है जो पैकिंग करता है। और इसको हम प्रेन काइमा को हम लोग कुलेन काइमा का स्थूल कहते हैं। और प्रेन काइमा को क्या कहते हैं? इसको में पैकिंग होगा, यानी भोजन को संग्रहित करेगा प्रेन काइमा में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसको में अबुल फजल इन मुबारक भी रहते थे, फकीर अबीदा दीन भी रहते थे, और राजा टोरो मंडल थे। यही ना धन संरक्षण करते थे इनको। यानी कौन नहीं था? उस्मान अली खान नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे कौन सा धातु है जो अम्लों तथा क्षारों के साथ सभी के साथ अभिक्रिया करते हैं? इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, मतलब उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी कहते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड हो गया, PbO हो गया, Al2O3 हो गया, ये सब हो गया उभयधर्मी, एम्फोटेरिक हो गया। क्रमशः 20 kg और 50 kg वाले वजन वाली दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल का कितना होगा? यानी बीच की दूरी कितना है? 2। तब लगा दीजिए F बराबर m1 × m2 बट्टा r², और गुने g लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो g के वैल्यू कितना हो जाएगा? g के वैल्यू 6.67 गुने 10 के पावर -11 हो जाएगा। और इसको दोनों का 50 kg और 100 kg वाला बैठा दीजिए, और r के मान 2 दूनी 4, इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा?
116 166.7475 में 10 के पावर 11 न्यूटन आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम बता देते हैं। एक प्रसरण केंद्र, कुछ भी हो, प्रसरण केंद्र 71 × 10 के पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति से, माने एन कितना दिला है 71 × 10 के पावर 4 है, प्रति सेकंड से 3 × 10 के पावर 8 से, यानी 3 × v कितना है 10 के पावर 8। निकालना को चाहिए तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा निकालना है। तो आप जानते हैं कि v बराबर एन लैम्डा होता है, एन लैम्डा होता है। तो क्या निकालना है, लैम्डा निकालना। तो v कितना 3 × 10 के पावर 8 बट्टा 71 × 10 के पावर 4। इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम यही चलता है, हम फास्ट करा रहे हैं। उम्मीद क्यों कि अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस 2-3 दिन के बाद और अच्छी से वीडियो आएगी और पिक्चर के साथ। बस 2-3 दिन इंतजार कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।